नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 ज्योमेट्री का जो चैप्टर नंबर 9 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके हम लोग सारे फॉर्मूले देखने वाले हैं, यानी ये लेसन के अंदर जितने भी फॉर्मूले दिए गए हैं, ठीक है, वो सारे फॉर्मूले मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद फॉर्मूलों के लिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और प्रैक्टिस सेट तो मैंने ऑलरेडी करवा ही दिया है। ओके, बचे फॉर्मूले तो वो तो मैं आपको यहाँ पे बता ही रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले किसके फॉर्मूले देखेंगे, तो क्यूबॉइड के, ठीक है। ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है पता है आपको? इसको बोला जाता है क्यूबॉइड। क्या बोला जाता है? क्यूबॉइड, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो होता है ना, इसको एल से डिनोट करते हैं, यानी कि लेंथ होता है ये। एल फॉर क्या? लेंथ, ठीक है। और बी फॉर क्या होता है? ब्रेथ होता है। एच फॉर क्या होता है? हाइट। इधर मैं लिख देती हूँ हाइट, ठीक है। एच फॉर क्या होता है? हाइट। ये आपका हाइट है, ये आपका लेंथ है, और ये आपका क्या है? ब्रेथ है, ठीक है। अभी इसके लिए आपको तीन फॉर्मूले याद करने हैं। पहला क्या? एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी कि इस क्यूबॉइड में जो भी वर्टिकल सर्फेसेस है। वर्टिकल सर्फेसेस मतलब क्या? देखो ये वाला सरफेस ये वर्टिकल है, फिर जाके ये वाला सरफेस ये भी, मतलब जो ऐसे है, ठीक है, वर्टिकल है, वो सरफेसेस का एरिया अगर हमको बताना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, चलिए आपको समझाती हूँ। एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड विच इज इक्वल टू 2, और फिर जाके ब्रैकेट में क्या लिखने का पता है आपको? एल लिखना, यानी कि लेंथ, उसके बाद प्लस का साइन आता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, और फिर जाके इनटू एच लिखने का। समझ में आया आपको? एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? 2, फिर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी, फिर जाके इनटू एच मतलब हाइट, ठीक है। क्लियर है? अब देखो अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, तो फिर इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए भी फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा सिंपल है, देखो आपको बताती हूँ। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये क्यूबॉइड में जो भी सरफेस है, ठीक है, उनका एरिया। ओके, जितने भी सरफेसेस है, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिखने का 2, उसके बाद लिखने का एल इंटू बी, ठीक है, एल इंटू बी, फिर जाके प्लस का साइन, उसके बाद बी इंटू एच, ठीक है। एल फॉर क्या होता है? लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर प्लस, उसके बाद ब्रेथ इंटू हाइट, फिर प्लस का साइन, उसके बाद क्या लिखने का पता है आपको? एल इंटू एच लिखने का, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ, इसको मैं ना इधर लिख देती हूँ, ठीक है। समझ में आया आपको? एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बाहर लिखने का 2, उसके बाद अंदर क्या लिखोगे? ब्रैकेट के अंदर एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, ठीक है। पहले एल के साथ बी लेना, उसके बाद बी के साथ एच लेना, उसके बाद एल के साथ एच ले लेना, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो ये जो आपका क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम अगर आपको बताना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? चलो आपको बताती हूँ। क्या करने का पता है? इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, खत्म, ठीक है। तो आपको क्यूबॉइड के बस तीन ही फॉर्मूले याद करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले तो इसको लिखो अपनी नोटबुक में, ओके, और फिर उसको टाइम टू टाइम उसको पढ़ते रहिएगा, जिससे आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। या फिर एक और रास्ता है, आप क्या कर सकते हो, वो जो सारे फॉर्मूले हैं उनको आप लिखो, और जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो, ठीक है, आपका जो भी स्टडी रूम रहेगा वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उनकी दीवारों पे, मतलब वो दीवारों पे क्या कर सकते हो, उसको चिपका सकते हो, जिससे कि आपकी नजर हमेशा उस पर पड़ती रहे, ठीक है, और फिर वो आपको याद होते रहे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे पता है आपको? क्यूब की। ये जो आपको फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? क्यूब, ठीक है। अभी देखो क्यूब की खास बात क्या होती है ना, इसके हर एक साइड का लेंथ क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ठीक है, इस प्रकार से, राइट। अब देखो अगर आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया बताना है क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? इस क्यूब में कितने सरफेसेस हैं? कितने हैं? काउंट कीजिए, 1 2, इसके पीछे वाला 3 4 5 6 है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है 6, उसके बाद लिख दीजिए एल का स्क्वायर, ठीक है। अभी दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेसेस ऑफ अ क्यूब। अभी इस क्यूब में जो भी वर्टिकल सर्फेसेस हैं, वर्टिकल मतलब ऐसे वाले, ठीक है, जैसे कि आपको काउंट करके बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला ये ऐसे वर्टिकल है ना, ये वाला सरफेस 1 2 3, और इसके एक पीछे वाला है वो भी तो वर्टिकल ही है, राइट। तो कितने हुए? 4, ओके। तो वर्टिकल सरफेसेस का एरिया अगर आपको बताना है तो फिर उसके लिए फॉर्मूला होता है 4l का स्क्वायर, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा तो फिर 6l स्क्वायर। अगर आपसे ओनली वर्टिकल सरफेसेस का एरिया पूछा जाता है तो फिर 4l स्क्वायर लिखने का, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, अगर आपको इस क्यूब का वॉल्यूम बताना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिखने का L, उसके बाद यहाँ पे इसका पावर आ जाता है क्यूब। ठीक है, बस इतना ही। तो यहाँ पे हमने क्यूब के भी फॉर्मूले देख लिए, 3 ही थे। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर आप इसको याद करने की कोशिश करोगे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम किसकी बात करेंगे, बताइए। ये फिगर आपको कैसा दिख रहा है, देखो बाजू में नाम भी लिखा है सिलेंडर। ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर। तो सिलेंडर में ये जो रहता है ना, इसको क्या कहते हैं, ये आपका हाइट है। ठीक है, ये आपका हाइट है। ओके, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, क्योंकि ये क्या है, सर्कल जैसा। ठीक है, तो सर्कल का जो आपका सेंटर रहता है वहां से लेकर के बाहर तक अगर हम कोई लाइन खींचते हैं सर्कल तक, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, रेडियस। तो ये है आपका आर। ओके, आर फॉर क्या होता है, रेडियस। थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ। ठीक है, ये लिखो आर फॉर रेडियस। ओके, अभी देखो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया अगर आपको बताना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, मतलब ये जो कर्व वाला पार्ट है। ठीक है, अगर आपको उसका एरिया बताना है तो फिर उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सीधा सा और सिंपल सा, 2 लिखने का, उसके बाद पाई आर और फिर जाके एच। ठीक है, देखा आपने कितना आसान, 2 पाई आर एच, बस इतना ही। फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया अगर आपको बताना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे लिखने का 2, उसके बाद फिर पाई, उसके बाद आर, फिर ब्रैकेट के अंदर लिख दो आर प्लस एच, बस खत्म। 2 पाई आर, फिर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच, बस इतना ही करना है। ठीक है, अब अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए आपको बताती हूँ, पाई आर स्क्वायर और उसके बाद लिखने का एच, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने आपको क्यूबॉइड के फॉर्मूले दे दिए हैं, क्यूब के फॉर्मूले दे दिए, सिलेंडर के फॉर्मूले दे दिए हैं। तो अगर आपने ये तीनों जो भी मैंने आपको फॉर्मूले बताया, अगर आपने इतना याद कर लिया, ठीक है, इतना अच्छे से याद कर लिया, तो जो आपका एक्सरसाइज 9.1 है ना, उसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक्सरसाइज 9.1 में हमको यही तीनों फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है ना, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले ये फॉर्मूले को लिखिए, उसके बाद जो भी आगे और फॉर्मूले हैं वो मैं आप लोग को बताती हूँ। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आगे के जो भी फॉर्मूले हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम किसकी बात करेंगे पता है आपको, अरे देख करके समझ में आ रहा है ना, बताइए इसको क्या कहते हैं। आइसक्रीम तो सबने खाई है, तो आइसक्रीम किस में मिलता है, इसी में तो मिलता है ना, कोन में मिलता है, राइट। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, कोन। ओके, अब देखो कोन में क्या क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने जो लाइन खींची, ये क्या है, ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे कि कोन का जो बेस होता है, ठीक है, ये आपका कोन है, इसका जो बेस है वो कैसा है, सर्कुलर है, यानी कि वो एक सर्कल है, राइट। अभी सर्कल है तो उसका सेंटर भी होगा, तो इसके सेंटर से लेकर के यहाँ तक की जो मैंने लाइन खींची है ना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एच से, और इसको क्या कहा जाता है पता है आपको, क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर हाइट। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दिया रह सकता है कि परपेंडिकुलर हाइट इतना है इस कोन का, तो परपेंडिकुलर हाइट मतलब क्या, आप समझ जाइएगा कि एच की ही बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना, ये बताइए ये कैसा है, तिरछा है, ठीक है, तिरछा है, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, और इसको बोला जाता है स्लांट हाइट, क्योंकि ये दोनों क्या है, हाइट ही है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। ओके, इसको एच से डिनोट करते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं, इसका नाम है परपेंडिकुलर हाइट, और इसका क्या नाम है, इसको बोला जाता है स्लांट हाइट। स्लांट यानी क्या होता है, तिरछा, ठीक है, तो ये तिरछा है ना, तो तिरछा हाइट। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस। आर फॉर क्या होता है, रेडियस, क्योंकि ये आपका सर्कल है, तो सेंटर से लेकर के सर्कल तक हमने ये जो लाइन खींची वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बताओ देख करके, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अभी राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, मतलब पाइथागोरस का जो थियरम होता है, ठीक है, पाइथागोरस के थियरम में हमने फॉर्मूला क्या देखा था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, जो उसके दोनों साइड्स होते हैं, रिमेनिंग 2 साइड्स, उनके स्क्वायर का सम। देखो आपको बताती हूँ कैसे, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस यानी कि एल, राइट, एल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब ये बचे हुए दोनों साइड्स हैं तो इनके स्क्वायर का सम के इक्वल होता है। ठीक है, इनका स्क्वायर करेंगे और फिर उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है ना फॉर्मूला, याद है कि नहीं आपको, पाइथागोरस का थ्योरम आपने 7th स्टैंडर्ड में सीखा था, 8 में भी सीखा था, है ना, तो आपको तो एकदम अच्छे से पता ही है, राइट। तो देखो यहाँ से हमको, ओके, यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल रहा है कि एल स्क्वायर यानी कि
स्लांट हाइट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर प्लस आर यानी कि जो बेस है, ठीक है, बेस में जो रेडियस है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशन हमको मिला है। तो ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको स्लांट हाइट दिया रहेगा, परपेंडिकुलर हाइट दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा रेडियस। तो जब आपको ये बात पता रहेगी तब तो आप बता पाओगे ना। ओके, मतलब ये तीनों में से कोई भी दो चीजें दी रहेंगी, जैसे कि एल दिया है, एच दिया है, आर बताइए, या फिर आर दिया है, एच दिया है, आप एल बताइए, ठीक है। तो जब आपको ये रिलेशन पता रहेगा तभी आप बता पाओगे, नहीं तो फिर नहीं बता पाओगे, फिर आप सोचते बैठोगे ये फॉर्मूला मैंने कहाँ पर देखा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप लोग फटाफट उसको सॉल्व करने चाहिए। तो फटाफट कब सॉल्व कर पाओगे, जब आपको सारे फॉर्मूले याद रहेंगे तब, ठीक है। तो चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई, तो इसको आप याद रखिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन। अभी ये जो आपका कोन है, ठीक है, तो इसका जो बेस है ना उसका एरिया अगर आपको बताना है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा ये सिंपल है। आप पहले मुझे ये बताओ, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का अगर आपको एरिया बताना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या देखा था, पाई आर स्क्वायर, राइट। अब देखो जो आपका कोन है उसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कल जैसा होता है, राइट। तो वो सर्कल है ना, तो यहाँ पे हम लोग सर्कल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस सर्कल का एरिया बताना है, ठीक है ना। एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन, यानी कि कोन का बेस क्या है, सर्कुलर है, मतलब हमको सर्कल का एरिया बताना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या देखा है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है किसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन, ठीक है, याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अभी ये जो आपका कोन है इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, अगर आपको वो बताना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल। देखो यहाँ पे लिखने का पाई, उसके बाद आर, और फिर क्या लिखने का पता है, एल, खत्म, बस इतना ही है, ठीक है, पाई आर एल, राइट। आगे बढ़ते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अब अगर आपको ये कोन का टोटल सरफेस एरिया बताना है, मतलब पूरा कर्व सरफेस एरिया में, फिर ये जो आपका बेस है उसका भी एरिया, पूरा के पूरा आपको अगर एरिया बताना है तो फिर उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखने का पाई, उसके बाद आर, फिर जाके ब्रैकेट में लिखने का एल प्लस आर, ठीक है। क्या लिखना है, पाई आर, फिर जाके एल प्लस आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। अब अगर आपको इस कोन का वॉल्यूम बताना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखने का 1/3 इंटू, उसके बाद पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्या लिखना है, पाई आर स्क्वायर एच, उसके बाद 1/3, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो आपको कोन से रिलेटेड कितने फॉर्मूले दिए मैंने आपको, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 फॉर्मूले दिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप कोशिश करोगे तो आपको यूँ याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये फॉर्मूले याद कर लिए, ओके, तो जो आपका एक्सरसाइज 9.2 है, प्रैक्टिस एट 9.2, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी आगे हम लोग क्या देखेंगे, तो ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है आपको, स्फीयर। ये क्या है, स्फीयर है। और ये क्या है बच्चों, ये आधा है ना, ये सर्कल का हाफ कर दिया हमने, तो इसको क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। हेमिस्फीयर, क्या किया हमने, सर्कल का आधा, ओके। जब पूरा सर्कल है तो उसको मैंने क्या बोला, हेमिस्फीयर, ठीक है। जब ये पूरा इस तरीके से है, हेमिस्फीयर मतलब होता क्या है, जैसे आपको समझाती हूँ, हेमिस्फीयर नहीं स्फीयर, ठीक है। जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, वैसे तो वो सर्कल होता है, जैसे कि आप इसको देखोगे तो बोलोगे कि ये सर्कल है, लेकिन एक्चुअल में ये सर्कल नहीं है। हमारी पृथ्वी कैसी होती है, मतलब जो हमारा अर्थ है वो कैसा होता है, पूरा चारों तरफ से गोल होता है ना। क्योंकि देखो अगर मैं एक सर्कल की बात करूँ तो वो सिंपल से एक प्लेन के ऊपर बस एक गोला रहता है, ठीक है, एक सर्कल। जैसे कि चूड़ी आपका हो गया, चूड़ी हाथ में पहनने वाली चूड़ी, तो वो क्या है, सर्कल है, राइट। लेकिन अगर मैं ग्लोब की बात करती हूँ, अर्थ की बात करती हूँ, तो वो है आपका स्फीयर, यानी कि वो पूरी मतलब पूरा के पूरा गोल है ना। चूड़ी पूरा के पूरा गोल है क्या, चारों तरफ से गोल रहती है, नहीं नहीं। चूड़ी कैसा रहता है, चूड़ी तो आप लोगों ने देखा ही होगा, आपकी मम्मी पहनती होंगी, है ना, सबकी मम्मी पहनती है, तो आप लोगों ने देखा होगा चूड़ी बस एक सर्कल जैसा होता है, ठीक है, वो हर तरफ से गोल नहीं होता है। लेकिन जो हमारा ग्लोब है, जो हमारी पृथ्वी है, वो पूरी तरफ से क्या होती है, ऐसे करके होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और हेमिस्फीयर क्या होता है, तो जो आपका स्फीयर है उसका आधा पार्ट कर दो, ठीक है, हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो, तो वो क्या होता है आपका हेमिस्फीयर, ओके। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो स्फीयर और सर्कल में आप कंफ्यूज मत होना, स्फीयर दूसरा है, सर्कल दूसरा है, ओके। चलिए अभी देखते हैं,
यहाँ पे सरफेस एरिया अगर आपको बताना है स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बताऊँ आपको। यहाँ पे लिखने का 4, उसके बाद पाई, फिर जाके r और फिर जाके स्क्वायर। पाई r स्क्वायर तो रहेगा ही, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, वो क्या 4। ठीक, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, यानी कि ये जो आपका हेमिस्फीयर है, अगर आपको इसका वॉल्यूम बताना है तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, चलो आपको जल्दी से बता देती हूँ। तो यहाँ पे लिखने का 2/3, क्या लिखने का 2/3, उसके बाद यहाँ पे लिखने का पाई, उसके बाद r और फिर यहाँ पे क्यूब। ठीक है, याद रखना इसमें स्क्वायर आता है, इसमें क्यूब आता है। जब भी वॉल्यूम की बात की जाए ना तो 2/3 लिखना, उसके बाद पाई, उसके बाद r क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये जो आपका हेमिस्फीयर है ना, इसका आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, पूरा के पूरा आपको सरफेस एरिया बताना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, चलो आपको बताती हूँ। इसके लिए फॉर्मूला होता है 3πr²। ठीक है, याद रहेगा ना आपको। देखो इसका 4πr², इसका 2/3 πr3, वॉल्यूम आया ना तो क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए हेमिस्फीयर का तो 3πr²। ठीक है, तो बस आपको इतने ही फॉर्मूले सीखने थे और ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा नहीं है। इधर कितने देखे हमने, 5, 3, 8, और उधर हमने शायद से 9 देखे थे। ठीक है, तो 8 और 9 कितना हो गया, 17। ओके, 8, 8, 16, 1, 17 बराबर। तो ये लेसन के अंदर टोटल 17 फॉर्मूले मैंने आप लोग को दिए, जिन्हें आपको क्या करना है, याद करना है। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से करना चाहते हो तो फिर जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिखिए, फिर उसको याद कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और एक और बात बोलना चाहूँगी, देखो बच्चों, अगर आपको और भी कोई लेसन के फॉर्मूले चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और सुनते जाओ। अगर आपको ये PDF फॉर्मेट में चाहिए, यानी यहाँ पे मैंने आपको जो भी फॉर्मूले दिए, अगर आप चाहते हो कि आपको ये PDF फॉर्म में मिल जाए तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैं इसकी PDF बना करके ना अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक, चलिए मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।